अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आपकी साइंस की बॉयज़ की फ़र्स्ट फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया था और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी वेटिंग क्लियर हुई है क्लास 11th में साइंस बॉयज़ में। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, तो ये 74 वेटिंग आपकी क्लियर हो गई है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। इसमें टोटल सीट्स तो अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है कुछ, लेकिन हाँ 74 वेटिंग तक क्लियर हो गई है जनरल से। उसके बाद है BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लास, इसमें आपकी 30 सीट्स थी और 201 वेटिंग तक क्लियर हो गई है BC कैटेगरी में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटिंग क्लियर हो गई और टोटल वेटिंग जो दी है इम्यून ने 210 यानी 210 दी है। तो ये सेकंड फॉर्म लिस्ट में ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़्यादातर जो बैकवर्ड क्लास के फॉर्म फिल किए जाते थे वो बिहार से किए जाते थे और फर्स्ट राउंड में बिहार के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया है, उनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स। इस वजह से भी यहाँ पे इतनी वेटिंग क्लियर हो गई है। तो सेकंड अगर फॉर्म लिस्ट में अगर चांस मिलता है उनको, जैसा कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो इसमें और भी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहेंगे BC कैटेगरी में। उसके बाद है CE चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, 47 सीट्स हैं आपकी, 139 वेटिंग इसमें क्लियर हो गई है CE कैटेगरी में। उसके बाद है CA आपकी कैटेगरी, 34 सीट्स हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की और यहाँ पे आपकी 144 वेटिंग इसमें क्लियर हुई है आपकी। उसके बाद है DS कैटेगरी, 29 सीट्स हैं, 156 वेटिंग इसमें क्लियर हो गई है। काफ़ी वेटिंग क्लियर हुई है, देखिए 100+ ऑलमोस्ट सब क्लियर हो रही हैं और सीट्स कम है उसके मुकाबले देखा जाए 3 टाइम्स जो है इसमें वेटिंग क्लियर हुई है। उसके बाद है आपकी PH कैटेगरी, 38 सीट्स हैं, 50 वेटिंग तक आपकी क्लियर हो गई है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। SC कैटेगरी ज़्यादा सीट्स नहीं है, सिर्फ 5 सीट्स हैं, लेकिन 20 वेटिंग इसमें भी आपकी क्लियर हो गई है। NC कैटेगरी 5 सीट्स, 21 वेटिंग इसमें भी क्लियर हो गई है। और फिर लास्ट है आपकी सिर्फ ST की 1 सीट है और उसमें आपकी 4 वेटिंग जो क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म लिस्ट तक कितने चांसेस हैं। तो ये जनरल आपकी 100 तक जा सकती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लिस्ट में जिसने फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में काउंसलिंग नहीं की होगी वो भी सेकंड फॉर्म में करेगा। तो बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाए होंगे, तो ये ज़्यादा इसमें आपकी चांसेस नहीं है, लेकिन 100 तक फिर भी ये पहुँच सकती है। उसके बाद है आपकी BC कैटेगरी, तो ये 210 वेटिंग है, चांसेस हैं कि आपके 210 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में। CE कैटेगरी में 139 तो क्लियर हो गई है, 150 तक इसमें चांसेस हैं क्लियर हो जाए। और वेटिंग देखा नहीं हो सकता है, अगर 150 से ज़्यादा वेटिंग होगी तो वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं। CA कैटेगरी में भी आपकी 150-160 तक क्लियर हो जाएगी आराम से। DS कैटेगरी आपकी 160-170 ऐसे क्लियर हो जाएगी इसमें। PH कैटेगरी में आपकी 55-60 तक चांसेस हैं। SC कैटेगरी में 20 तक क्लियर हो गई है, तो 25-30 तक आराम से हो जाएगी। NC कैटेगरी में भी आपकी 30 तक चांसेस हैं, 5 सीट हैं और 21 वेटिंग क्लियर हो गई है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो BC कैटेगरी में भी हैं, जनरल्स हैं, तो उधर भी वेटिंग क्लियर हो गई है, इस वजह से भी यहाँ पे 21 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। ST कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट 4 वेटिंग क्लियर हो गई, तो चांसेस नहीं है कि सेकेंड फॉर्म लिस्ट में कोई भी अब क्लियर हो, लेकिन आपके अगर होगा तो इसमें एक वेटिंग और क्लियर हो सकती है। आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगी साइंस में आपको बताएंगे कितनी वेटिंग क्लियर हुई है सेकंड फॉर्म लिस्ट में, और उसी तरीके से थर्ड फॉर्म लिस्ट में भी बताएंगे कि कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो जिसकी भी वेटिंग है वो वेट कर सकता है और इसके अकॉर्डिंग अपना मैच कर सकता है। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई काउंसलिंग नहीं कर पाया, तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कर सकता है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।